क्या सब रिजाइन देकर जा चुके हैं? जी सर, तकरीबन सभी लोग रिजाइन देके जा चुके हैं। सर इन्वेस्टर भी चले गए हैं और सारे अकाउंट भी फ्रीज हो चुके हैं। मतलब आपके पास सिर्फ बैड न्यूज़ है? अनफॉर्चुनेटली। सर अब आगे क्या करना है? आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? सर मेरा माइंड तो ब्लैंक हो चुका है। सॉरी सर, हमें बहुत बुरी तरह से बीट किया गया है। आपको पक्का यकीन है ये सब हमदान ने किया है? यस सर, आई एम 100% श्योर। फिर तो मैं हार नहीं मानूंगा। सर हम क्या करेंगे? हम फिर से और ज्यादा मेहनत करेंगे और हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह सर। मैंने चेकअप कर लिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है, काम की मसरूफियत की वजह से थकन हो जाती है और सेहत का इंसान ख्याल नहीं रख पाता। लेकिन डॉक्टर साहब काफी दिनों से मुसलसल रही है। सर का दर्द? जी। सिर्फ सर में दर्द होता है? इसके अलावा चक्कर काफी महसूस होते हैं। ओह आई सी। ये कुछ टेस्ट मैं आपको लिख के देता हूँ। टेस्ट क्यों डॉक्टर साहब? तसल्ली के लिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर हमदान। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। ये टेस्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप फौरन करवा लीजिए और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट मुझे दिखाइए। ये लीजिएगा। शुक्रिया। राहिला, मुझे ब्लैक टी लाते हैं। ठीक। तुमने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई निम्रा, तो फिर ये वाली क्यों छुपाई? कौन सी बात? नुमान वाली। कौन है नुमान? मेरा दोस्त। दोस्त? हाँ मतलब क्लास फेलो। मैं उस दिन उसे डैड से मिलवाने ही ला रही थी। तुमने पहले मुझसे तो नहीं मिलवाया? मिलवाना चाहती थी लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी। क्या मतलब? नौमान मोना का भाई है। क्या? सच में? हाँ, और ये इत्तेफाक नौमान को कुछ पसंद नहीं आ रहा। क्यों? वो समझता है कि वो हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है और स्टेटस से कमतर लोगों में दो तरफा रिश्तेदारी नहीं की जा सकती। इसी वजह से मोना ने डैड से शादी करने से इनकार कर दिया था। वो अब समझी मैं। तो अब तुम क्या चाहती हो निम्रा? मैं नौमान को चाहती हूँ अरिश्मा। मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। वैसे है तो बहुत गुड लुकिंग। दिल का भी बहुत अच्छा है। अब दिल का हाल तो तुम ही जानती होगी। तुम डैड को मना लोगी ना? पागल हो, ये मेरा काम नहीं है, मोना का है। क्या मतलब? मतलब अगर मोना खुद डैड को मनाए तो डैड कैसे नहीं मानेंगे? हाँ, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। अब तुम अकेले इस घर में क्लेवर नहीं हो।
आर यू ओके सर? मेरे रूम में एक कप कॉफी दे। ठीक। सर ये आपकी कॉफ़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये कॉफ़ी लाया हूँ। कॉफी किसने मंगवाई? सर आप ही ने तो मंगवाई थी कॉफ़ी। मैंने कब मंगवाई? सर वो राहिल सर ने कहा। अच्छा ठीक है, राहिल को भेजो। जी अच्छा। सब पागल बना रहे हो। डैड, हाँ बोलो मेरी जान। मैं आपके लिए सूप बना दूं या कुछ भी और? नहीं बेटा, अभी दिल नहीं चाह रहा। क्यों क्यों नहीं कर रहा आपका दिल? बेटा जब दिल चाहेगा तो बता दूंगा तुम्हें। आपको बाहर ले चलूं? बाहर का? लॉन में। बाहर जाके क्या करूंगा? ऐसे थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ भी ठीक हूँ। प्लीज डैड। जिद नहीं करो रेशमा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप इस तरह कमरे में बंद क्यों हो गए हैं? कमरे में कहाँ बंद? कमरे में बंद ही तो हैं। कंपनी के ब्लैकलिस्ट हो जाने का बहुत गम ले लिया आपने। हाँ, गम तो ले लिया मैंने। मत लें, हारिब है ना, वो सब संभाल लेंगे। आरिफ के कंधों पे बोझ डाल दिया मैंने। एक डूबते हुए जहाज पे सवार कर दिया उसे। बिजनेस को कुछ नहीं होगा डैड। मुझे यकीन है कि हारिब सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। शायद। हेलो, कैसी हो मोना? मैं ठीक हूँ निम्रा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। किस लिए फ़ोन किया था? तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि इस वक्त डैड को किसी जज्बाती सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा तुम हो मोना।
मेरे डैड को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमारी नहीं। लेकिन मैं नहीं आ सकती निम्रा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम आ जाओ मोना, तुम्हें इस घर में पहले की तरह वेलकम किया जाएगा। हेलो। डॉक्टर साहब, मैंने आपको रिपोर्ट सेंड कर दी थी, आपने पढ़ ली? जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट्स रीड कर ली। क्या लिखा रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसकी वजह से परेशान हो जाए। इसका मतलब है सब ठीक ठाक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल महसूस क्यों नहीं कर रहा? आप क्या एबनॉर्मल महसूस कर रहे हैं? कुछ आवाजें सुनाई देती हैं अक्सर। कैसी आवाज? अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, आप बताइए मुझे। किसी के रोने की आवाजें। और कुछ? बस ऐसे ही कुछ। कभी किसी के हंसने की आवाजें, तालियां मारने की आवाजें, रोने की आवाजें, कहकों की आवाजें। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से क्यों नहीं मिल रहे? साइकियाट्रिस्ट से? लेकिन क्यों? आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। आप समझते हैं मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है? क्या मैं नॉर्मल हूँ? जी मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती है। ऐसे में किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान बात करके अपनी उलझनों को, ज़हनी उलझनें जो होती हैं उनको दूर कर लेता है। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अपने एक जानने वाली साइकियाट्रिस्ट का नंबर सेंड कर देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। जी मैं मिल लेता हूँ। हाँ, आप नंबर सेंड कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू। जो मैंने कल रात किया ना, वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। मगर मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। हेलो मिसेस हमदान बात कर रही हैं? जी, मिसेस हमदान, मैं डॉक्टर अकरम बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब ठीक हो। मैंने एक खास बात करने के लिए आपको कॉल किया मिसेस हमदान। जी, क्या आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड ज़हनी तौर पे बीमार है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मिसेस हमदान। क्या हुआ है हमदान को? उनके साथ कुछ ज़हनी मसले चल रहे हैं। क्या मसला?
ये तो मैं आपको तफसील से बता नहीं सकता, लेकिन उनको ट्रीटमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है। मसलन क्या? इसका मुझे नहीं, लेकिन उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। तो वो अपना इलाज करवा रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो अपने इलाज को लेकर कितने संजीदा है। तो आप उन्हें फोर्स करें ना। ये काम आप क्यों नहीं करती? नहीं, वो मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। जी, मैं आपके पर्सनल मामलात में बोल तो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनको आपकी अभी बहुत जरूरत है। मैं अब उस घटिया शख्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ भी हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? मैं हमदान से मिलने गई थी। हमदान से? क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, कभी मेरा नहीं था। सर आज आप लेट हो गए, मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये ये क्या है? फूल है सर। किस लिए? सर वो जब ऑफिस आ रही थी तो एक बच्चा फूल बेच रहा था, उसने कहा मैडम ले लें, तो मैंने सोचा कि मैं किसके लिए लूँ, फिर अचानक से मुझे आपका ख्याल आया तो मैंने कहा चलो आपके लिए ले लेती हूँ। ओह, थैंक यू।
हमदान के साथ साथ मैं भी आपकी बर्बादी की जिम्मेदार हूँ जमाल। हम सब ने मिलकर आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा हुआ कि आप सो रहे हैं, जाग रहे होते तो मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल ही कहाँ थी। तो है कि अब जल्द सेहतियाब हो जाए। मोना, आप जाग रहे हैं या जाग गए हैं? तुम्हारी बातों से जाग गया हूं। बैठो। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। वैसे सुना है कि जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाया जाता है तो व्हाइट रोज लेकर जाते हैं। लेकिन ये तो रेड है। ये रेड रोजेस मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि क्या? आज मैं आपकी इयादत के लिए नहीं आई। बल्कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए आई हूँ। आंटी वो बीमार है। तुम्हें किसने बताया? मुझे डॉक्टर अकरम का फोन आया था, उन्होंने बताया। अच्छा, बस? अच्छा, तो और क्या करूं मैं? मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? आप इतनी पुरसुकून है, मतलब कोई तो फिक्रमंदी का मुजाहिरा करे। आप उसकी माँ हैं। तुम भी तो बीवी हो उसकी, मुझे तो तुम भी परेशान नहीं लग रही हो।
बोलो, कुछ कहो अब। मेरा ताल्लुक कच्चे धागे से बंधा हुआ है, ना जाने कब टूट जाएगा। तो इस कच्चे धागे को मजबूत कर लो माया। अब कैसे? हमदान के पास वापस चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम तो बहुत दावे किया करती थी हमदान से मोहब्बत के। अब क्या हुआ? मोहब्बत खत्म हो गई या वो दावे झूठे निकले? उसने मेरी माँ का कत्ल किया है, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। तो फिर तुम उससे मोहब्बत करना छोड़ो, वरना तुम्हें अजियत होगी। हमदान बीमार है या ठीक, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं रखती हूँ। सुनो, जल्द से जल्द हमदान से तलाक ले लो या फिर उसके पास वापस चली जाओ। ना खुद मंजदार में रहो और ना ही उसे रखो। अम्मी बता रही थी कि राबिया आंटी तुम्हारी शादी करना चाहती है। मैं भी ये चाहता हूँ। किससे करना चाहती? कैसी लड़की से करना चाहती हूँ? तुम बताओ, किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? बता दो। तुम बता दो, किस लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? मुझसे। क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम किसको चाहते हो? माया, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके। मजीद सवाल जवाब मत करो। हमदान में इतनी बेकदरी मत करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो माया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में। हमदान, एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? माया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना, कितना इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल से शामिल किए, किसी और इंसान की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। रिलैक्स, नहीं है कोई और लड़की। समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। बिजनेस की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरे हालात हैं। जाहिर है, अच्छे की उम्मीद भी कहाँ थी। सब वर्कर्स हमें छोड़कर जा चुके हैं और इन्वेस्टर्स भी। आप ये न्यूज़ डैड को मत दीजिएगा। नहीं बताता, लेकिन उन्हें अंदाजा होगा इस सब का। आप उनसे कुछ भी झूठ बोल दें। बिजनेस के मामले में उनसे झूठ बोलना आसान नहीं है रिश्मा। क्या हम मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं? नुकसान इतना हो चुका है कि अब मजीद कुछ होने को बाकी रह नहीं गया। आगे क्या होगा हारिब? पता नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ रिश्मा। बात तो परेशानी की ही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस बिजनेस को वापस खड़ा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपका साथ दूं तो?
मुझे पता है आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। ऐसी बात नहीं है मोना। वजाहत मत दें। आपके पास मुझे नापसंद करने की वजह भी थी, लेकिन अब मैं खुलूस से दिल से आप लोग के साथ हूँ। मोना ठीक कह रही है हारिम। मैं जमाल सर जितनी टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। बैठ के बताओ क्या प्लान है। रेवल बाबा। जी साहब। ये राज को क्या हुआ? क्या हुआ साहब? रास्ता सही है। गौर से देखें, ये मुरझा क्यों गई है? इतनी पीली पीली सी क्यों दिख रही है? नहीं साहब, हरी है, सही है। कल किसी अच्छे से माली को बुलाएं आप, वो इस मसले को देखेगा। जी बेहतर। साहब को क्या हो गया? माया, माया तुम वापस आ गई हो? हाँ, वापस आ गई। तुम सच कह रही हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वादा? वादा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ। बहुत अच्छी हो माया। भी बहुत अच्छा हमदान। मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगा कभी। तो मुझसे ये शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जब कहोगी, जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग भी करवा दूं। साहब। अब अच्छे से तैयार हो जाओ। साहब, किससे बातें कर रहे हैं आप? माँ, हाँ। बहुत अच्छी हो माया। भी बहुत अच्छा हमदान। मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगा कभी। तो मुझसे ये शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जब कहोगी, जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग भी करवा दूं। साहब। अब अच्छे से तैयार हो जाओ। साहब। किससे बातें कर रहे हैं आप? माँ, माया से। किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं। मेरा ख्याल है आप थक चुके हैं, आराम करिए।
हाँ मुझे आराम कर लेना चाहिए, मैं वाकई थक चुका हूँ। आज मुझे इस घर में आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच निम्रा। वो किस लिए? वो इसलिए कि तुमने मुझे इस घर में बुलाया। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए मेरी बात मानने के लिए। हमारे लिए हमारी डैड की खुशी सबसे ज्यादा अहम है मोना। जानती है, और मेरे लिए मेरे भाई, और मेरे भाई की खुशी सिर्फ तुम हो निम्रा। तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगी ना तो उसके हवाले से मैं मुतमईन हो जाऊं। नौमान का ख्याल रखोगी ना तो फिर मेरी तसल्ली हुई। और तुम मेरे डैड का ख्याल रखोगी ना? अपने आप से ज्यादा रखो। फिर मेरी भी तसल्ली हुई। अपना ख्याल रखो। सही है? गुड नाइट। गुड नाइट। भैया आप कब आए? अभी आया हूँ। आपके लिए खाना गर्म करूं? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद खाता हूँ। आप रेशमा को भी साथ ले आते? जमाल अंकल की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, थोड़ी बेहतर हो जाए फिर उसको ले आऊंगा। मुझे उससे बात करनी थी। क्या बात करनी है? मुझसे ही कर लो। मैं जानता हूं तुम्हें रिश्मा से क्या बात करनी है। खानदान के बारे में बात करनी है, और क्या? जी। मुझे बताओ माया, तुम क्या चाहती हो? तुम वापस जाना चाहती हो? तो फिर तुमने अम्मी को क्यों भेजा हमदान से बात करने के लिए? अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें परेशान क्यों? वो बीमार है। बीमार? क्या हुआ उसे? हमारे फैमिली डॉक्टर का फोन आया। वो मुझे बता रहे थे कि रमजान की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। भैया, मैंने बरसों उस शख्स से मोहब्बत की है, उसे चाहा है। मैं परेशान कैसे ना हूँ? माया, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम... नहीं भैया, ये फैसला मैं अब किसी कहने पर नहीं करूंगी। मैं अब अपने दिल की सुनना चाहती हूँ, ताकि मुझे जिंदगी भर कोई पछतावा ना हो। हाँ ठीक हूँ मैं। नहीं कुछ नहीं, बस
नुमान का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो। हाँ सही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाहर था। खैरियत? बैठ, अभी बताती हूँ। ये थैंक यू आपी। ये मैंने नहीं दिए, निम्रा ने दिए। तुम्हारे लिए, वो भी अपने घर के लॉन से तोड़ के। आज मैं जमाल से मिलने गई थी। निम्रा ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखेगी। अब मुझे तसल्ली हो गई नुमान। अम्मी के जाने के बाद मैं तुम्हें पालते पालते खुद को तुम्हारी माँ समझने लग गई। मुझे लगता था कि कोई भी लड़की मेरे जितना तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकेगी। मगर अब तसल्ली हो गई। निम्रा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। और आपका ख्याल कौन रखेगा? निम्रा से पूछ लेना। बहुत शरारती है, सब कुछ पहले से प्लान करके बैठी है। और मेरे पास तुम दोनों तो हो, और यहाँ पे मेरा है ही कौन। पहले की बात और थी मॉम। पहले हम मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहते थे, और अब देखें कितना बड़ा घर है, कितना आलीशान घर है। करोड़ों लोगों का ख्वाब होता है इस तरह घर में रहना। बेशक खुदा की रहमत हुई है हम पे बेटे। मेरी मेहनत है मॉम। ऐसे नहीं कहते, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन खुदा की रहमत किसी किसी पर होती है, जैसे कि तुम पर हुई है। बेटा ये हक महर से बहुत ज्यादा रकम। मैंने आपको बताया था ना, मैं हर चीज अपनी हैसियत के मुताबिक देता हूँ। मैं बकवास नहीं करता, ये मेरा सोचा समझा फैसला है। इस इनकार के लिए मैंने इतने बरस मुशक्कत की। बेगम साहिबा, हाँ खाना लगाऊं आपके लिए? मत कहा करो मुझे बेगम साहब, अब मुझ में बेगम वाली कोई बात नहीं रह गई। ऐसे तो मत बोले बेगम साहिबा, आप अभी भी मेरे लिए बेगम साहिबा ही हैं। एक बात बताओ कुलसूम। जी पूछिए। क्या इंसान को उसके गुरूर की सजा मिलती है? पता नहीं बेगम साहिबा। गुरूर खुदा को पसंद नहीं है ना? जी। इसलिए गुरूर की सजा भी मिलती है। आप कुछ देर आराम कर लें।
मेरी बातों से मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिक्र मत करो, अभी मैं पागल नहीं होंगी। इन आंखों ने बहुत कुछ देखना है। क्या? अपने बेटे की बर्बादी। हमदान मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जमाल के दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। और जो उन्होंने मेरे साथ किया था उसका क्या? उसका कोई गम नहीं है आपको? उसकी माफी वो मांग चुका था, मुझसे भी और तुमसे भी। मॉम, मैंने उन्हें माफ नहीं किया था, आपने माफ कर दिया, आपकी मर्जी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं किया था जैसा तुमने उसके साथ किया और उसकी बेटी के साथ किया। मुझे नसीहतें मत करें, चले नाश्ता करें। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लेती। चाहती क्या है मॉम आप? मुझे बताएं आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उस इंसल्ट को याद करते रहता जो मामू ने मेरी की थी, जलता रहता, तड़पता रहता मैंने यही करना था जो मैं कर चुका हूँ। अमेरिका जाने के बाद एक एक लम्हा मैंने सोचा, इतनी मेहनत की कि मामू से इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि उनकी उसी तरह इंसल्ट कर सकूं जिस तरह आपकी की थी उन्होंने इंसल्ट मेरी की थी इंसल्ट। मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की कोई आरज़ू नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी। अफसोस है मुझे, अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर के कहाँ कोई कोताही रह गई मुझसे। जो मैंने कल रात किया ना वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार है। बहरहाल मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर ठीक है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं तंग आ गया हूँ आपकी ब्लैकमेलिंग से। और मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। तो फिर ठीक है, चली जाए आप। आपको अगर लगता है आप खुश रह पाएंगे उस छोटे से तंग से घर में, हरगिज़ नहीं, वहां बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। सालों से आपको आदत हो गई इस बड़े से घर में रहने की, हमदान के घर में रहने की, उस लाइफस्टाइल की जो आपके बेटे ने आपको दी। वहां पे रहना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए जो आसाइशें आपका बेटा आपको दे रहा है उसकी कदर कीजिए। मैंने अपने मरहूम शौहर के साथ 20 साल उस घर में गुजारे। तुम्हारी चंद साल की आसाइशें मेरी आदतें नहीं बिगाड़ सकती। तो ठीक है, चलिए। औकात क्या आप लोगों की? अपना घर देखा आपने? 2 लोग इकट्ठे हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब ना ही मैं माफ करूंगा ना रहम का मुजाहिरा करूंगा। आप जा सकती हैं। मैं जो मर्जी करूंगा, आप मुझे पूछने का हक खो चुकी हैं। आप घर छोड़ के जा चुकी हैं। फिर तुम भी मुझे माँ कहने का खो चुकी।
तुम्हें मर जाना चाहिए हमदान। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। डॉक्टर को फ़ोन मत कीजिए, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब बताओ, सर का दर्द ठीक हुआ मेरे बेटे का? आपने तो डॉक्टर वाला काम कर दिया है। जाहिर सी बात है, माँ के हाथ में औलाद के लिए तो शिफा ही होती है ना। आदतें खराब कर रही हैं आप मेरी। कोई बात नहीं, अगर मैं ना भी हूँ तो अपनी बीवी से करवा लिया करना ये सब कुछ। आप कहाँ जा रही हैं? सी एक बात कह दी थी, अब सारी जिंदगी तुम्हारे सर पे बैठी थोड़ी रहूंगी, सब नहीं जाना होता है। मत किया करें ना ऐसी बातें। अच्छा बाबा, नहीं करती, मेरा बेटा। आंखों में दर्द है ना तुम्हारे? मत करें। लेकिन मत करें, मेरी आदतें खराब, मैं पहले बहुत खराब हूँ। आप जाएं यहाँ से। हेलो जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे रहमत बाबा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन साहब ठीक नहीं। क्या हुआ है उसे? वो बेहोश होकर स्विमिंग पूल में गिर गए थे। अब कैसे? कमरे में है अपने। तो फिर मुझे क्यों फोन किया? जब कुछ हो जाए तब फोन कीजिएगा मुझे।
ये दवाइयाँ आपकी मैंने लिख दी हैं, इसे टाइम पे लीजिएगा। अपनी मुलाजमा से या अपनी वाइफ से कीजिएगा कि इसमें कोई भी दिन मिस ना हो। वाइफ से? जी आपने बताया था ना कि आप मैरिड हैं। जी मैरिड तो हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, डाइवोर्स का मुतालबा कर रही है। ओहो। लेकिन मैं ये दवाइयाँ ले लूँगा। मुझे पूछना था कि पूछिए। मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप सेंसिटिव हो रहे हो और कुछ नहीं। शायद इन मेडिसिन को लें आप, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। Are you sure? बिल्कुल। डिप्रेशन है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, मैं चलूँ। टाइम पे आ जाइएगा, आज भी आप लेट आए थे। जी। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये कंपनी अब हमें सिर्फ नुकसान देगी। कोई सरकारी टेंडर तो अब हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर वाले भी हमें बैन कर दें। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए फिर? इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें एक नई कंपनी शुरू करना होगी, नए नाम से। सर जमाल की बेटियों के नाम से, अरिश्मा और निम्रा। गुड आइडिया। थैंक्स। और फिर आपकी मेहनत से एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंटेलिजेंट हो तुम वैसे। और आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। मैं नहीं, हम। इंशाल्लाह। आप रहने दे बेगम साहिबा, मैं कर लूंगी। तुम भी तो सारा दिन काम कर करके थक जाती हो। नहीं, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो। मैं अब बेगम साहिबा नहीं रही। देखो कौन है। जी मैं देखती हूँ। बेगम साहिबा। हाँ, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे?
कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछोगे? ठीक ही हो गए तुम भी। यहाँ क्या करने आए हो? इस घर में से अपना हिस्सा लेने आए हो? कैसी बातें कह रही हैं आप? कुछ गलत नहीं कह रही मैं। ये मकान तुम्हारे मरहूम बाप का, तुम्हारा हिस्सा तो बनता है। तुम जब चाहो इसे बेच सकते हो, मुझे घर से बाहर भी निकाल सकते हो। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी। नहीं अम्मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे घर मौजूद है ना? नहीं, वो मेरे बेटे का घर है, मेरा नहीं। आप कहें मैं वो घर आपके नाम पे करवा देता हूँ। नहीं हमदान, हैसियत से ज्यादा इज्जत और औकात से ज्यादा चाह दोनों इंसान को बिगाड़ देती। मैं वहां नहीं जा सकती। अभी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ करते हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं हमदान। भला कोई माँ अपने बेटे से नाराज रह सकती है क्या? तो मेरे साथ चले ना आप उस घर में। नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो घर अब अजनबी लगता है मुझे, बिल्कुल किसी होटल की तरह। बिल्कुल भी अपनायत महसूस नहीं होती वहां। मैं यहाँ पे रह सकता हूँ आपके साथ? नहीं हमदान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। एक छोटा सा गंदा सा घर तुम्हें भी दीमक लगा देगा। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम वहां जाकर रहो। और तुम्हारा यहाँ मत आना। कुलसूम। जी बेगम साहिबा। हमदान चला जाए तो दरवाजा बंद कर दे। जी।
फिर क्या सोचा तुमने? कुछ सोचा होता तो तुम्हें यहाँ बुलाती। कौन सी वजह है जो तुम्हें हमदान के पास जाने से रोक रही है? वो मेरी माँ का कातिल है ज़ारा। तो फिर तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? वो ज़हनी तौर पे बीमार है। वो बीमार है, वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। ऐसा तो होना ही था माया, माइंड मत करना माया। लेकिन हमदान ने अरिश्मा और अपने अंकल के साथ बहुत बुरा किया। हाँ जानती हूँ। ये तुमने अब जाना जब उसने तुम्हारे साथ बुरा किया? पहले तो तुमने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुम हमदान के पास वापस चली जाओ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी खताओं को भुला दिया जाता है, और वैसे भी तुम्हें उसकी खताओं को भुलाना होगा, क्योंकि तुम उसे सारी जिंदगी भुला नहीं सकोगी। हाँ जानती हूँ, जिंदगी भर उसे नहीं भुला सकूंगी। तो फिर चली जाओ वापस उसके पास। ये आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसे संभाल के रखिएगा। इसमें क्या लिखा है? एवरीथिंग इज ओके। मैं जेंडर के बारे में पूछ रही हूँ डॉक्टर साहिबा। बेबी बॉय। रियली? यस। मुबारक हो रेशमा। हाँ राहिल, सारे गुड न्यूज है। जमाल कंपनी अपने सारे शेयर सेल कर रही है। अच्छा क्या हुआ सर, आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई? पता नहीं सर, हम चाहें तो वो शेयर खरीद सकते हैं। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर राहिल, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। हैसियत से ज्यादा इज्जत और औकात से ज्यादा चाह दोनों इंसान को बिगाड़ देती। मैं वहां नहीं जा सकती। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ हमदान। भला कोई माँ अपने बेटे से नाराज रह सकती है क्या? मैं यहाँ पे रह सकता हूँ आपके साथ। नहीं हमदान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये एक छोटा सा गंदा सा घर तुम्हें भी दीमक लगा देगा। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम वहां जाकर रहो और तुम्हारा यहाँ मत आना। एक बात बोलूं बेगम साहिबा? कहो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों बुरा मानूंगी मैं? कहो क्या बात है? आप छोटे साहब को माफ कर देती? मैं उसे माफ कर चुकी हूँ कुलसुम। तो फिर आप उनके साथ चली जाती? मैं उसके साथ नहीं जा सकती कुलसुम। क्यों? क्योंकि अब एक ही चीज उसका इलाज कर सकती है और वो है तन्हाई।
वो तन्हा होगा तो उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा, वो उन पर नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, फिर ही वो ठीक होगा। वरना सारी जिंदगी यही हमदान बन के रहेगा जो वो बन गया है, और मैं चाहती हूँ कि वो पहले वाला हमदान बन जाए। क्या ऐसा हो जाएगा? ये उसे सीखने का आखिरी मौका मिला है। वो अब भी ना सीख पाया तो कभी नहीं सीख सकेगा। माइंड मत करना माया, लेकिन हमदान ने अरिश्मा और अपने अंकल के साथ बहुत बुरा किया। ये तुमने अब जाना है, जब उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। पहले तो तुमने हमेशा उसका साथ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो माया? मैं ठीक कह रही हूँ। हमदान कहता है कि जमाल अंकल के साथ मकाफात अमल होगा। मकाफात अमल? अपने गुनाह को वो मकाफात अमल का नाम दे रहा है। गुनाह कैसा? कुछ साल पहले जमाल अंकल ने भी तो हमदान के साथ सबके सामने यही किया था, बेइज्जती की थी उसकी। वो कोई और बात थी, लेकिन हमदान बारात वापस लेके गया, ये और बात है, और बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की बेइज्जती हुई है, और रिश्मा की तो सबसे ज्यादा हुई है। शायद। तुम क्यों इतनी हिमायत कर रही हो हमदान की? मैं हिमायत नहीं कर रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। जमाल अंकल ने जो बोया वो काट लिया। ठीक है, तो फिर खाओ मेरी कसम। कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और सिर्फ मुझे चाहते हो। कसम खाओ मेरे सर की। मैं क्या बचपन आएगी? कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा हूँ। तो फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दो। क्या तुम अभी भी रेशमा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझी, पर अब तुम समझोगी भी नहीं। मैं कल ही अपने वकील से कह के डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम कब आई? मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मुझे बताती, मैं लेने आ जाता। हाँ, लेकिन मुझे आपको एक सरप्राइज देना था। कैसे सरप्राइज? ये वाला। ये क्या है? पढ़ें। मैं समझा नहीं। भाई बहुत ही नासमझ हैं आप। इसमें लड़कों के नाम लिखे हैं, बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर। किसके लिए? इसमें से आपको एक नाम सेलेक्ट करना है। मतलब हम
एक बेटे के वालिदैन बनने वाले। मुझे आज ही पता चला तो मैं फौरन घर आ गई। रिश्मा, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दिया और आपने मेरी। मेरा ताल्लुक कच्चे धागे से बंधा हुआ है, ना जाने कब टूट जाएगा। तो इस कच्चे धागे को मजबूत कर लो माया। कैसे? हमदान के पास वापस चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसने मेरी माँ का कत्ल किया है, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। तो फिर तुम उससे मोहब्बत करना छोड़ो, वरना तुम्हें अजियत होगी। हमदान बीमार है या ठीक, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द हमदान से तलाक ले लो या फिर उसके पास वापस चली जाओ। ना खुद मझदार में रहो और ना ही उसे रखो। मैं यही कहूंगी कि तुम हमदान के पास वापस चली जाओ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी खताओं को भुला दिया जाता है, और वैसे भी तुम्हें उसकी खताओं को भुलाना होगा, क्योंकि तुम उसे सारी जिंदगी भुला नहीं सकोगी। तुम बता दो किस लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे। मुझसे। क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम वापस आ गई माया। मुझे पता था तुम लौट के जरूर वापस आओगी, मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। एक सेकंड, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? पिछले काफी दिनों से तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ख्वाब देख रहा हूँ। मैं भी चेक करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रहा। माया प्लीज वापस आ जाओ। माया मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माया मैं तुम्हारे बिना मर जाऊं। सच में? हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माया। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम चाहो तो आजमा लो। आजमाने का ही मुझे। ये लो।
क्या है? डिवोर्स पेपर्स। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे आजाद कर दो। तुम क्या कह रही हो माया? जो तुम सुन रहे हो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो इन पर साइन कर दो। अस्सलाम वालेकुम। बैठो 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 बैठो। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, आप बताइए। ऑल वेल। इतने दिनों बाद आपको कमरे से बाहर देखकर अच्छा लग रहा है। अब आप कैसे हैं? बेहतर फील कर रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है जिसको सुनकर आप मजीद बेहतर फील करेंगे। अच्छा, वो क्या है? हम एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। That's great. और ये मोना का आइडिया था। थैंक यू मोना। You're welcome. Thanks. अब आप जल्दी से सेहतमंद हो जाओ और ऑफिस आना शुरू कर दो। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा। ठीक आपकी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए हारे भाई, डैड को मैं खुद तैयार करके भेजा करूंगी। लेकिन तुम तो अब बहुत जल्द इस घर से रुखसत होने वाली हो, तो तुम ये काम कैसे कर सकती हो? फिर ये काम मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। कौन? मोना। और कौन? मैं जरा अरिश्मा से मिलकर आती हूँ। हाँ, बहुत नॉटी हो गई हो तुम। वो तो मैं हूँ। तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन क्यों? मैंने बहुत सोचा है हमदान, बहुत सोचा, लेकिन अब मेरा दिल तैयार नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना मर जाओ। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊं। माया, हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम नाराज हो, मेरी बात नहीं समझ सक रही, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। माया, माफ कर दो मुझे माया। हमदान प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं फिरेगा। तो मेरा दिल इतना पत्थर का बना चुके हो कि अब इस पत्थर पे तुम्हारी मोहब्बत का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इन पे साइन करो और मुझे तलाक दे दो। हाँ, नहीं करो ना ऐसा। मुझे मत छोड़ के जाओ माया। मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे मत कहो माया। मैं जा रही हूँ हमदान। इस दफा हमेशा के लिए। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो,
फिर आग लगे दिल में। तो यार ही रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से। जाने हो गए क्यों बदगुमान, इश्क का किनारा नहीं कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं। जाए तो जाए अब कहाँ, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में। तो यार ही रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। अब लग रहे हैं ना आप मेरे पुराने वाले डैड। चलिए अब मेहमान भी आ चुके हैं। चलो। चलो भाई रस्म शुरू करो, बिस्मिल्लाह। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे जमाल, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया बाजी।
नुमान अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात ये कि नम्रा को पसंद है। जी। वैसे मोना भी बहुत अच्छी लड़की है। मेरी दुआ है कि तुम उसके साथ जिंदगी भर खुश रहो। आमीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर। यहीं पे रुक जाए ना, ये भी तो आप ही का अपना घर है। मतलब? डैड ठीक कह रहे हैं आंटी, ये भी तो आपके भाई का ही घर है। तुम दोनों के खुलूस का बेहद शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों क्यों नहीं रह सकती? सालों बाद मैंने यही तो सीखा है कि अपने नाम की झोंपड़ी किसी के नाम के महल से लाख दर्जा बेहतर होती है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, तुम भी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। माया, क्या करी हो यहाँ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुमने अंदर हमारे साथ पिक्चर क्यों नहीं खिंचवाई? बस वो याद नहीं था। हमदान से कोई बात है? क्या तुम फैसला कर चुके हो? जी। क्या? मैंने ये कच्चा धागा तोड़ने का फैसला किया है भैया, क्योंकि इस कच्चे धागे की वजह से मुझे बहुत से जख्म पहुंचे। तो मैंने फैसला किया है कि इस ताल्लुक को खत्म कर दूं। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम संभल जाओगी। भैया, आप मुझे संभाल लेंगे ना? मैं तुम्हें एक लम्हा भी उदास नहीं होने दूंगा। मैंने बहुत सोचा है हमदान, बहुत सोचा, लेकिन अब मेरा दिल तैयार नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना मर जाओ। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊँ। माया, हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम नाराज हो, मेरी बात नहीं समझ सक रही, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। माया, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माया। हमदान, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं फिसलेगा। तो मेरा दिल इतना पत्थर का बना चुके हो कि अब इस पत्थर पे तुम्हारी मोहब्बत का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इन पे साइन करो और मुझे तलाक दे दो। माया, नहीं करो ना ऐसा। मुझे मत छोड़ के जाओ माया।
तमाशा। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम फिक्र मत करो। बात जरूर करना उससे, लेकिन फिलहाल एक लम्हे के लिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई तुम्हें? हमदान, मैं किधर जाऊंगी? अपनी माँ के घर जाना तुम, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती तुम। मेरी प्लीज मेरी बात सुनो हमदान, प्लीज। हमदान मुझे तकलीफ हो रही है, चलो करो। चलो चलो हमदान मेरी बात सुनो, मैं बात करती हूँ भैया से। साहब जी, मैं सुबह सुबह जल्दी ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन सुबह जल्दी जाती है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा, आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं आप चाहें। फिर यहाँ कौन रहेगा? आपकी देखभाल कौन करेगा? अपना ख्याल में खुद रख लूंगा। लेकिन आप जाए, वरना ये घर आपको भी तबाह कर देगा। अपने भाई से कहना कि मुझसे माफी मांगे, समझ आई तुम्हें? ले जाओ इसे, इसके घर छोड़ो। इस वक्त मुझे अपनी मैरिड लाइफ की फिक्र है, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ख्वाब में भी सोचे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल में और किसी के वो। क्या कर रही हो? मोना और डैड को देख रही हूँ। दोनों साथ कितने खुश लग रहे हैं ना? याद है मैंने तुम्हें इसी जगह प्रपोज किया था? हाँ याद है। और तुम खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। और अगर आप ना आते तो शायद कर भी चुकी होती। मैंने आना ही था। इतने सालों से तुम्हारा तलबगार जो था। मतलब? मैं तुम्हें चाहता था रिश्मा, न जाने कब से। लेकिन आपने कभी इजहार तो नहीं किया। जब मौका मिला तो कर दिया। बात तो बताओ मुझे,
उस दिन तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर चली क्यों गई थी? पता नहीं। तो अब बता दो। क्या? कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बोलो। इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आपके बिना जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तन्हाई मुबारक, रफ्ता रफ्ता सब छोड़ चुकी है तुम। मुझे लगा था माया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज के बाद शायद वो भी छोड़ दे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं आबाद नहीं हुई ना तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे। तुम्हें बदुआ देती हूँ, मेरे दिल की आग लगेगी तुम्हें, तुम तड़पोगे। याद रखना हमदान, तुमने मुझसे मेरी मौत छीनी है, तुम्हें कभी माफ करूंगी। मगर मैं नफरत करती हूँ तुमसे और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए हमदान। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो।